अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी नंबर 3 द प्रिजन, जो कि LLB पार्ट 2 के सिलेबस की स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ठीक है, द प्रिजन। इस स्टोरी में सबसे पहले हम इसके थीम और कैरेक्टर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके की पॉइंट्स वगैरह। उसके बाद पूरी स्टोरी मैं बताऊंगी। उसके बाद जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या थीम निकल रहे हैं और कौन कौन से कैरेक्टर का क्या क्या रोल प्ले है। ओके, सबसे पहले ये कि ये स्टोरी लिखी है बलार्ड मालाना, ठीक है। कब? 1950 की ये स्टोरी है। ओके, देन इसके थीम में कि इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, यानी कि इमोशनली और साइकोलॉजी के तौर पर ना कैद होती है। ठीक है, प्रिजन का मतलब होता है कैद। ओके, लॉस्ट ड्रीम, ड्रीम्स को खो देना, रिग्रेट पछतावा होता है, इनएक्शन के मतलब वो कोई काम नहीं करता, कंट्रोलिंग अनहैप्पीनेस। मैं आपको इस स्टोरी के बाद बताऊंगी कि ये थीम इसके कैसे हैं, मतलब क्यों ये कहा गया है। उसके बाद इसमें करैक्टर होता है टॉमी कैसली, ठीक है। ये जो होता है ना, ये मेन करैक्टर होते हैं, मतलब मेन प्ले रोल करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसी की सारी स्टोरी होती है। ठीक है, अब स्टोरी के साथ साथ चले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टॉमी कैसली जो होता है ना, ये इसका नाम जो होता है ना वो होता है टॉमी। ठीक है, इसका फर्स्ट नाम टोनी होता है, लेकिन अब बाद में इसका नाम चेंज करके टोनी से टॉमी रख दिया जाता है। ठीक है, इसकी शादी के बाद रोजा जो होती है ना वो इसकी वाइफ होती है। ठीक है, और जो रोज़ा के फादर, इनका भी एक रोल है। ठीक है, क्योंकि जो रोज़ा के फादर होते हैं ना वो एक स्लॉट मशीन होती है पैसे कमाने वाली, मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, इससे की भी प्ले रोल करते हैं। इसके बाद है यंग गर्ल, इसकी ना एक शॉप होती है, उस पर एक छोटी सी बच्ची आती है। ठीक है, टिश्यू रोल लेने वगैरह, तो उसका भी काफ़ी प्ले रोल होता है कि चोरी कर लेती है चॉकलेट ETC। उसके बाद होते हैं अंकल डोम जो होते हैं ना, ये टॉमी के अंकल हैं। ठीक है, टॉमी के अंकल होते हैं और ये भी रोल प्ले करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इनका प्ले रोल नहीं है, लेकिन इसका एनिमेट के बारे में जिक्र किया गया है क्योंकि अंकल डोम के साथ मिलकर टॉमी भी पहले जब बचपन में चोरियाँ करता था। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है सबसे पहले कि टॉमी, ठीक है, ये जो है ना ये विकेशनल स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, विकेशनल स्कूल में पढ़ता था और ये ना कॉबलर बनना चाहता था, शू मेकर जो होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एम था, ये बनना चाहता था, लेकिन ये नहीं बन पाया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। देन ये जो है ना ये टेक्सास चला गया। ठीक है, टेक्सास एक मतलब सिटी का नाम है, वहाँ चला गया ये। वहाँ पर इसने ना इसको जो है इसके फ्रेंड्स वगैरह वो मतलब अच्छे नहीं मिले, अच्छे दोस्तों की सोबत में ये नहीं रहा। ठीक है, जिस तरह से ना इनके साथ मिलकर ना इसने ना लिकर स्टोर स्टार्ट कर लिया। ये कहते हैं लिकर स्टोर कहते हैं शराब खाने को। ठीक है, शराब खाना वगैरह स्टार्ट मतलब उनके साथ वो लग गया और वहाँ पर ये चीज़ बुरी मानी जाती थी। ठीक है, तो फिर जब इससे लिकर स्टोर में भी कुछ नहीं हो पाया शराब खाने में, देन इसके फादर ने ना, टॉमी के फादर ने इसको वापस बुला लिया न्यूयॉर्क में। ठीक है, वापस न्यूयॉर्क बुला लिया और फिर इसकी शादी कर दी। इसकी शादी की थी ग्रीनविच में। ठीक है, ग्रीनविच वैली में इसकी फिर शादी कर दी थी टॉमी की। ठीक है, क्योंकि वो टेक्सास में भी कुछ नहीं था कर पा रहा, ये लोग इतने अमीर नहीं थे, ये लोग गरीब ही थे। इसके अलावा रोज़ा जो थी ना वो भी जो है वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो टॉमी की निस्बत थोड़ी थी पैसों वाली, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। देन फिर इसकी शादी वगैरह हो जाती है। ठीक है, अब ना तब की बात है जब जो टॉमी जो है ना वो 30 ईयर्स का होता था। ठीक है, शादी के बाद फर्स्टली टॉनी का नाम जो है वो चेंज करके टॉमी रख दिया गया था। ठीक है, और वो उसको नापसंद था। फर्स्टली ये अपनी ना लाइफ से बहुत उकता चुका था, इसको अपनी लाइफ पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी पसंद? क्योंकि इसने बहुत से अपने ड्रीम्स को खो दिया था। वो जो करना चाहता था लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया वो शू मेकर बनना चाहता था। ठीक है, तो वो नहीं कर पाया, इसके पीछे इसमें बहुत से रिग्रेट वगैरह रह गए, इसके जो ड्रीम्स है वो लॉस्ट हो गए ETC। इसी वजह से वो अपनी जो शादी के बाद की लाइफ को नापसंद करता है। इसी वजह से इसको कहा गया कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट, कि वो अपने इमोशंस में और अपनी जो साइकोलॉजिकल मतलब अपनी साइकी में गुम हो जाता है, कैद हो जाता है, क्योंकि वो नहीं कर पाता जो ये करना चाहता है। इसके अलावा इसकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी। इसके फादर ने इसकी अरेंज मैरिज करवाई थी, जिस वजह से ये अनहैप्पी था। ठीक है, रोज़ा भी जो थी ना वो इस पर कंट्रोलिंग करना चाहती है। देखिए इसके थीम में भी है। ठीक है, कंट्रोलिंग करना चाहती थी उसके ऊपर। रोज़ा चाहती थी कि ना ये अपने ड्रीम्स वगैरह सब कुछ छोड़ दे और ये मेरे साथ रहे। ठीक है, और बिजनेस वगैरह को संभाले, शादी में सेटल हो जाए। ठीक है, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था। ठीक है, जो कि नहीं कर पाया। इसके बाद जो होते हैं ना रोज़ा के जो फादर होते हैं वो इसको ना एक कैंडी स्टोर लेकर देते हैं। ठीक है, रोज़ा के फादर टॉमी को एक स्टोर लेकर देते हैं, कैंडी स्टोर, जिसको वो चलाता है। ठीक है, जो टॉमी होता है ना वो दिन रात मेहनत करता है और वो स्टोर चलाता है, लेकिन वो चाहता नहीं है चलाना, वो स्टोर पे काम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरन वो करता है वह काम। ठीक है, वो सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन वो छुट्टी करता है। ठीक है, बाकी ये काम थ्रू आउट करता है और फिर भी वो अपने सपने वगैरह को नहीं पूरा कर पाता, लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड ETC वो नहीं कर पाता।
अच्छा, अपने ना टॉमी ने एक मशीन ले आता है, ठीक है, एक स्लॉट मशीन होती है पैसे कमाने वाली, ठीक है, वो ले आता है। वैसे ना वहाँ पर वो भी अलोन नहीं थी, ठीक है, वो मशीन वहाँ पर अलोन नहीं थी, क्योंकि वो ना एक जुआ टाइप होती है कि अंदर थोड़ी सी मतलब पैसे डालें, खेलें, किसी फिर वो निकलते हैं, किसी मतलब इस तरह की होती है वो स्लॉट मशीन, ठीक है। वो ले आया था मतलब परमिशन के बगैर, उसके रोज़ा के फादर की परमिशन के बगैर वो ले आया था, ठीक है। तो फिर रोज़ा के फादर ने ना वो मशीन तोड़ दी थी, ठीक है, इसके फादर ने ये प्ले रोल किया था इसके अंदर, ठीक है। उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वगैरह हुआ था कि तुम क्यों लाए मशीन, ETC ऑल। कहानी में इतना भी कहा जाता है कि शायद पुलिस भी आ गई थी, ओके, लेकिन फिर नहीं पकड़ा गया टॉमी जो है, ओके, क्योंकि उसके बाबा की मतलब रोज़ा के फादर की थी ना शॉप, इस वजह से। अच्छा, तो इसका भी रोल प्ले हो गया। अब आता है यंग गर्ल। मैंने आपको बताया कि टॉमी के असली जो होता है ये पूरा वीक काम करता है, सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी होती है इसको, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन ये फ्री होता है। इसमें ना एक मतलब एक सोमवार को ना, एक मंडे को एक यंग लड़की आती है, ठीक है। ये जो यंग लड़की होती है ना, ये 10 साल की बच्ची होती है, ठीक है, जो कि कैंडी स्टोर पे जाती है। क्यों जाती है? 2 टिश्यू रोल्स लेने, ठीक है, 2 टिश्यू के रोल लेने के लिए ये हर सोमवार को टॉमी की कैंडी शॉप पे जाती है। अब वो मंडे को ना टिश्यू रोल लेने के लिए आती है, तो जो टॉमी होता है ना वो पीछे मतलब दुकान की बैक साइड में जाता है टिश्यू रोल्स लेने के लिए वो बच्चे के लिए। इतने में बच्चे क्या करती है, अपना हैंड जो होती है वो चॉकलेट बॉक्स में डिप करती है और 2 चॉकलेट वो स्टील कर देती है, चोरी कर लेती है 2 चॉकलेट्स की, ठीक है। टॉमी जो होता है वो देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ मतलब उसको रियलाइज नहीं होने देता कि उसने ये सारा कुछ देख लिया। लेकिन जो टॉमी होता है ना, उसके दिल में ना उसके लिए सिंपैथी होती है, और ये ना एक सिंबॉलिकल एक्शन होता है, बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ मतलब चाइल्डहुड के। जब ये बच्चा था ना, जब टॉमी बच्चा था, तो वो अंकल डोम के साथ ऐसी छोटी मोटी एक्ट करता रहता था, चोरियां करता रहता था। और अंकल डोम जो थे ना वो इस पुलिस में चले गए थे, ठीक है, तब जाके जो है ये इसकी मतलब आदत वगैरह छुटी थी, ठीक है, ये पुलिस में चले गए थे। तो टॉमी चाहता है कि वो बच्ची को भी ये आदत ना लग जाए। पहले तो वो 1-2 दफ़ा इग्नोर कर देता है, लेकिन जब देखते हैं ना कि हर बार ऐसी करती है, तो फिर वो उसको ना एक लेटर में लिखकर भेजता है, जिसमें वो लिखता है डोंट डू दिस एनीमोर और यू विल सफर योर होल लाइफ, कि तुम ऐसा करना बंद कर दो, तुम अपनी पूरी लाइफ में तो बर्बाद कर रही हो, ऐसे कर रही हो वगैरह। ये लिखकर ना वो नीचे मतलब उसके फ्रेंड के नाम से ये लिखता है कि योर फ्रेंड्स, और खाते ये जो होता है ना चॉकलेट बॉक्स में डाल देता है ताकि वो बच्ची पढ़ ले। लेकिन उसकी जो जितनी भी स्ट्रगल होती है वो वेन चल जाती है, वो लड़की ऐसा नहीं करती, फिर भी मतलब वो पढ़ के भी बाज नहीं आती, वो फिर भी चोरी करने लग जाती है, ठीक है। एक दफ़ा उसकी वाइफ होती है रोज़ा, वो उसको पकड़ लेती है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। वो चोरी कर रही होती है वो बच्ची, तभी रोज़ा आती है, ठीक है, और उसको पकड़ लेती है और फिर पकड़ के उसको मारती है, उसको झंझोड़ती है, ठीक है, कि तुमने ऐसे क्यों किया वगैरह। इसमें शोर मच जाता है। फिर जो टॉमी होता है वो भी ऊपर से नीचे आता है कि भाई क्या हो गया, ठीक है। तो वो सारा कुछ चेक करता है, तो वो फिर ना मतलब वो रोज़ा जो होती है उस बच्ची को मार रही होती है। देन वो जो टॉमी होता है वो फिर रोज़ा को एक थप्पड़ लगाता है, ठीक है। रोज़ा भी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, वो देखती है, क्योंकि टॉमी ने ऐसा कभी भी नहीं था किया होता, ठीक है, जो उसने पहली दफ़ा ये किया था उसको थप्पड़ मारने वाला, ठीक है। तो जो बच्ची को वो कहता है कि आप घर चली जाओ। इतने में बच्ची की मम्मा आ जाती है, क्योंकि शोर होता है, तो बच्ची की मम्मा आती है और वो उसको लेके चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा डांटती भी है, ठीक है। और वो जाते समय क्या होता है, जाते समय ना जब उसकी मम्मा बच्ची को लेकर जा रही होती है, तब बच्ची एक गेस्टर करती है, मतलब जिसको कहते हैं ना मुंह चढ़ाना, ठीक है, ऐसे वो टॉमी को चढ़ाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। और फिर यहाँ पर ये कि टॉमी जो होता है ना वो फिर से पावरलेस फील करता है और अपने आप को ना एक मतलब पावरलेस वगैरह फील करता है कि वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, उसके लिए। तो इस तरह से ये स्टोरी है। इसीलिए तो इसमें आता है कि उसको रिग्रेट करता है हर चीज़ का, इन एक्शन के वो कुछ नहीं कर पाता, वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करता, ठीक है। और अनहैप्पीनेस इसकी पूरी लाइफ जो है ना वो अनहैप्पी ही गुजरती है, ओके। तो यहाँ पर बस इतनी स्टोरी थी। इसके अलावा अगर कुछ भी समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।